क्या आपको रिसर्च करनी आती है? क्या आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च पता है? क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अंदर भी रिसर्च करी जाती है? बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर या पर से किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर? यही सारे डाउट्स आप लोगों के रहते हैं ना, और आज इस वीडियो के अंदर यही सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी। आपको बिल्कुल ऐसे 10 मिनट्स के अंदर जो एक बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 सीवीडी पीजी। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी सीवीडी पीजी साइकोलॉजी मेंटर। सो भाई यहाँ पे जो है आपको आपकी साइकोलॉजी प्रेप कराई जाती है। अगर आप यहाँ चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए भाई अब शुरू करते हैं। तो रिसर्च यूजुअली जो होती है ये करी जाती है ताकि हम क्या कर सके, क्या हम कोई नई नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे बार बार चेक करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली रिसर्च जो है हमारी जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर और नई चीजें ढूंढने में हमें हेल्प करता है, कोई नई डिस्कवरी करने में, कोई नई थ्योरीज बनाने में। तो रिसर्च जो होती है मोटी मोटी जो क्लासिफाई करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, टाइम, डेटा और सेटिंग। तो क्या हमें एक्चुअली में इतनी सारी रिसर्चेस अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। देखो, जब भी आप अपना डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हो, आपने 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से क्वेश्चन फिल कराए, तो आपके पास एक डेटा आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मैट्रिक्स में डेटा आपके पास आ गया है। उस टाइम पे आप क्या यूज करते हैं? उस टाइम पे आप यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब आपके पास नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, ठीक है, आपने जो है कम से कम 1000 लोगों का डेटा ले लिया है, 10,000 लोगों का डेटा ले लिया, उस टाइम पे आपके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। पर मान लीजिए आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं किस तरीके से डिटेल में किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया है, किसी का कोई अगर वो डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे थे, हाउ डिड दे गो थ्रू इट, ठीक है, उन्होंने कैसे ओवरकम किया। अगर आप ये चीजें, वर्ड्स, मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस डिटेल में जानना चाहते हैं, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादातर बहुत छोटे छोटे सैंपल होते हैं, बिकॉज एक ही इंसान का इतना डेटा हो जाता है दैट आप इतने सारे लोगों का डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द व्हाई एंड हाउ। सो देखो यार, जो डेटा होता है यहाँ पे, जितना भी हमारे पास डेटा निकल के आता है, अगर आप एक इंटरव्यू लेने बैठे हो तो एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितनी बारी उसने इंटरव्यू देते हो, हाँ, इस तरीके से किया, आई ब्लिंक किया, क्या उनका बॉडी पोस्चर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। तो हमारा जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है तो उसके अंदर हर एक चीज डेटा होती है, वर्ड्स, नैरेटिव्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस, ना कि नंबर्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वही हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्या हमारी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकती है? सबसे पहली होती है इन डेप्थ इंटरव्यूज। कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट आप जो है वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। सो वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन तो जब आप जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू दोगे, तभी होगी ना, आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में, जब आप अपने कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए जाओगे। सो इंटरव्यूज है यूजुअली जहाँ पे आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर आप आंसर दे सकते हैं जितना आप चाहें, वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है केस स्टडी। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा दिखे डेप्थ स्टडी की बात हो रही है तो समझ जाइएगा केस स्टडी की बात हो रही है, यानी कि हम जो है अपने क्लाइंट को, ठीक है, हम उनकी पूरी हिस्ट्री डिटेल में जानना चाहते हैं, राइट। फिर इसके अलावा एक फोकस ग्रुप्स होते हैं, ये भी यूजुअली आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी 8 से 10-12 लोग जो है बैठ के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशंस करते हैं। सो दैट इज हाउ योर फोकस ग्रुप वर्क, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एथनोग्राफी होती है, यानी कि जब आप एज ए रिसर्चर एक कल्चर में जाके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक आपकी होती है फेनोमेनोलॉजी, जब आप जो है एज ए रिसर्चर लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस को समझना चाहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आपके जो अभी मैंने आपको बताए थे, ये सब क्या थे? ये आपके मेथड्स थे कि आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको एथनोग्राफी बताया। एथनोग्राफी क्या है? सबसे मेन मेथड, सबसे मेन रिसर्च होती है, टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसके अंदर एज अ रिसर्चर आप जो है कल्चर में जाके स्टडी करते हो, आप या तो उनके साथ रहते हो ताकि आप समझ सको कि ये कल्चर किस तरीके से काम करता है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कल्चर। फिर इसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी आती है, आप चाहते हो अपनी एक नई थ्योरी बनाना। अब आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो, तो यूजुअली ग्राउंडेड थ्योरी जब आपकी बिल्ड करी जाती है फ्रॉम द डेटा, ठीक है, ना कि टेस्टिंग से, बल्कि यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो दैट इज योर ग्राउंडेड थ्योरी। फिर एक होती है नैरेटिव रिसर्च, जब आप क्या करना चाहते हो, लोगों के कंस्ट्रक्ट, यानी कि लोगों की स्टोरीज के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, मीनिंग ढूंढना चाहते हो। देन इज योर फेनोमेनोलॉजी। यूजुअली जो फेनोमेनोलॉजी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, आप लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए क्वालिटेटिव रिसर्च की बात, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब आप समझना चाहते हो क्वांटिटी, हाउ मेनी एंड हाउ मच, जब आप समझना चाहते हो
यानी कि आप जो है नंबर्स से खेलना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू अंडरस्टैंड कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन में हो सकता है। इस टाइम पे यूजुअली आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो यूज करी जाती है। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है उसके अंदर हम लोग, जब भी हमारे पास डेटा बहुत सारा आता है तो हम या तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते हैं या तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी एक चीज समझो, अब आपने जब 50,000 लोगों का मान लो डेटा लिया है, तो क्या आप उस डेटा का यूज नहीं करना चाहोगे, क्या उसकी सेंस नहीं बनाना चाहोगे? तो सबसे पहले तो आप देखना चाहोगे कि आपके डेटा के अंदर एवरेज वैल्यू कहाँ लाई करती है। अगर आप ये समझना चाहते हो तो उस टाइम पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो, ठीक है। बट जब आप ये समझना चाहते हो कि कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, आप जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहते हो, आपकी जो पर्टिकुलर सैंपल से कंक्लूजन्स आंसर्स निकल के आए हैं वो जनरलाइज करना चाहते हो, उस टाइम पे आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो। ये वो पार्ट होता है जहां पे आप अपने अलग अलग तरीके के पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग जो है ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हो, राइट। ये वाले जो पर्टिकुलर दो टॉपिक्स हैं ये आपके सीयूईटी पीजी और गेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे बात आती है कि हम क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो ले सकते हैं। इट कुड बी एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट कुड बी अ कोरिलेशनल रिसर्च, आप जो है एक बिल्कुल ट्रू नेचुरल सेटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, राइट, या तो आप सर्वे के थ्रू कर रहे हो, क्वेश्चनएयर के थ्रू कर रहे हो। सो दीज आर द टाइप्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो आपकी यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये मैं अगली क्लास में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगी, ठीक है, अलग अपने आप में ये एक टॉपिक रहता है। तो जो भी आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं उनके अंदर यूजुअली आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का इफेक्ट जो है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पे ये चार टाइप्स आपके हो जाते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ठीक है। तो ये आपकी सबसे मेन है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स हो सकते हैं कि मैं नंबर्स भी और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी दोनों चीजों को कंबाइन करके देखूं, तो वो आपके मिक्स मेथड्स बन जाते हैं। मिक्स मेथड्स रिसर्च जो होती है वो भी ज्यादातर यूज करी जाती है। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च इतना डिटेल में समझ नहीं आया है तो वो एक 10 मिनट की वीडियो में आपको फिर भी समझ नहीं आ पाएगा, राइट। उसके लिए आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये हो गया बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। बट अब हमारी कुछ अलग तरीके की रिसर्च भी होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक, अप्लाइड वर्सेस एक्शन। बेसिक रिसर्च यूजुअली कब यूज करी जाती है, जब आप जो है एक थ्योरी जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, यू वांट टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड थ्योरी बिल्ड करना चाहते हो। देयर इज नथिंग एज सच कि आपकी जो भी थ्योरी बिल्ड कर रहे हो उसकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो। फिर इसके अलावा आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च जो होती है मोस्टली ऐसी होती है कि आप एक रिसर्च करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद उसे अप्लाई करके देखते हो, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। अब आपको एक्शन रिसर्च भी सेम लगेगी कि भाई एक्शन है, हम भी तो यहाँ पे सेम चीज ही कर रहे हैं, कोई भी चीज जो भी सिचुएशन है उसे अप्लाई कर रहे हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड एंड द एक्शन इज, एक्शन के अंदर हम एक नई चीज बनाते हैं, ठीक है, जब हम एक प्रोसेस में होते हैं किसी थ्योरी को बनाने की, कोई प्रैक्टिकल चीज को बनाने में, तो हम उसे साइमल्टेनियसली साथ साथ अप्लाई करके देखते रहते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके बाद एक इवैल्यूएशन आ जाती है। इवैल्यूएशन यूजुअली यूज करी जाती है ताकि आप इफेक्टिवनेस देख सको। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन किया, अब आप उसकी इफेक्टिवनेस को यहाँ पे चेक करना चाहते हो, ठीक है, सबसे मेन चीज हो जाती है। अब ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हो किस बेसिस पे करते हो, अगर आप यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक होता है आपके पास प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो एक्चुअली एक रिसर्चर जो है डायरेक्टली जाके कलेक्ट करता है, ठीक है। एक होता है आपके पास सेकेंडरी डेटा, जो यूजुअली किससे कलेक्ट किया जाता है, इट इज कलेक्टेड बाय समबडी एल्स, राइट। ये हो सकता है, ये बहुत ही फास्टर और चीपर ऑप्शंस होता है। फिर एक आपके पास क्वालिटेटिव नॉन नंबर क्वांटिटेटिव डेटा भी हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा के अंदर यूजुअली हो सकता है कि कोई चीज ऑलरेडी पब्लिश थी, कोई न्यूज आर्टिकल्स, वो सब चीजें भी हमने उठा ली, ठीक है। अगर मैं टाइम के बेसिस पे बात करूं तो हमारी कुछ तरीके की रिसर्चेस होती हैं। एक होती है हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। यूजुअली क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है, कोई भी, जैसे मान लो कि मैं आपके अभी करंट मेंटल हेल्थ स्टेटस समझना चाहती हूँ, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। पर अब एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, इट इज अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ ये कीवर्ड्स है, तो नोट डाउन कर लेना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जब बात हो रही है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि एक बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक में उसके बॉडी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं उसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जीन पियाजे, फॉर एग्जाम्पल वेओक्सकी, फॉर एग्जाम्पल एरिक एरिक्सन, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल
रिसर्च है। फिर इसके बाद एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर यूजुअली क्या होता है कि जब मैं कोई बैकवर्ड, कोई पुरानी रिसर्च, कोई पुरानी जो ऑलरेडी कोई पास्ट इवेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं उन्हें देखना चाहती हूँ। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च के अंदर ये यूजुअली ये हो जाता है कि मैं फ्यूचर देखना चाहती हूँ, ठीक है, कि क्या फ्यूचर में ऐसी एक चीज हो सकती है। तो इसके बेसिस पे आपके इस तरीके से क्लासिफिकेशंस जो हैं वो भी आती ही आती हैं, राइट। विद दैट वी आर डन विद अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपके जो बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। अब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर दैट नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए एंड क्या आपको वो क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली, बिकॉज योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपको मेरी जो टीचिंग है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और साथ ही साथ क्या आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स है और साइकोलॉजी को मैं और किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। सो विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज। बाय बाय।